बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज को जो हमारा टॉपिक है वो इफ स्टेटमेंट है, हाउ टू यूज इफ स्टेटमेंट इन एक्सेल। फिर हम पावर करेंगे कि पावर फंक्शन कैसे यूज होता है, और फिर साथ में लास्ट में हम प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है ना, तीनों के तीनों फंक्शन हमने आज यूज करनी है। बस एक छोटा सा बता रहा हूँ बजट के नाम से। एक बजटेड के सर आपकी आवाज नहीं आ रही फिर से। एक बजटेड फोल्डर के नाम से एक फोल्डर बना रहा हूँ मैं। अब बजटेड फोल्डर में फर्स्ट हम यहाँ पे एक्सपेंस लिखेंगे। माइक को मुंह के पास करें। एक्सपेंसेस आपके पास आ जाते हैं फर्स्ट। सेकंड में यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक्सपेंसेस के बाद यहाँ पे मैं अमाउंट लिख लेता हूँ। ठीक है, और थर्ड वन में मैं लिख लेता हूँ सैलरी कर लेते हैं। ठीक है, टोटल। फिर यहाँ पे मैं स्टेटस लिख लेता हूँ, इसका स्टेटस, और लास्ट में इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक छोटा सा फोल्डर बना दिया। ठीक है, अब एक्सपेंसेस में मैं लेट सपोज फर्स्ट एक्सपेंस में लिखता हूँ कॉलेज का। ठीक है, सेकंड पे मैं ले लूंगा होम का, और तीसरा मैं ले लूंगा शॉप का। ठीक है, एक तीन एक्सपेंस ले लेते हैं। अमाउंट जो कॉलेज का है वो लेट सपोज अपने आप से मैं लेता हूँ 5000। सैलरी में वो जा रहा है 4000। ठीक है, स्टेटस और रिजल्ट अभी हमने बताना है। फिलहाल मैंने ये दो लिख दिए। ठीक है ना, अब नीचे आ जाता हूँ। होम का जो एक्सपेंस है वो है 8000। सही है, सैलरी में जा रहा है 9000, मतलब आपके पास डिफॉल्टर में जा रहा है। ठीक है ना, रिजल्ट ये अभी मैं बताता हूँ ये क्या करना है आप लोगों को। तीसरा लेट सपोज मैं लिखता हूँ 7000, और अमाउंट जो जा रहा है वो हमारे पास जा रहा है बिल्कुल आप इस तरह करें कि 4000 कर लेते, 4050 कर, 4500 कर ले। ठीक है ना, और स्टेटस भी बताना है और रिजल्ट भी बताना है। अब गौर से जरा देखिए। ठीक है, यहाँ पे मैं रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ, और पहले ये देखिए ये कौन सा है, ये देखिए G4। ये राइट साइड पे देख रहे हो, ये जो G4 लिखा हुआ है नजर आ रहा है सबको बेटा? G4 सबको नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, रिजल्ट में लिखना है। यहाँ पे यहाँ पे आप लोगों ने पहला जो फॉर्मूला यूज करना है, रिजल्ट में लिखने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन लगाएंगे बेटा, सही है। इक्वल टू साइन लगाने के बाद आपने क्या करना है कि अमाउंट कहाँ पे पड़ी हुई है, G4 पर पड़ी है। अभी देखो मैं क्लिक करूंगा G4 आ जाएगा, देखो आ गया ऊपर G4, अमाउंट G4 पर। सही है, यहाँ पे मैं माइनस, यहाँ पे मैं माइनस का साइन डालूंगा। देखो माइनस का साइन डाला, और आपके पास मैं H4 को सेलेक्ट करूं, देखो H4 भी सेलेक्ट हो गया। सही है, और जब मैं इसको इंटर करता हूं तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, 1000 आ गया। नजर आ रहे हैं सबको राइट साइड पे? सर ये कैसे है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 5000 और 4000 है। सर यहाँ पे तो 5000 और 4000 लिखे हैं, माइनस कर तो दिया फिर ये ना, 1000 कैसे आ गया? डिटेक्ट कर दिया ना, रिजल्ट भी उसका डिटेक्ट कर दिया ना, हमने उससे रिजल्ट डिटेक्ट कर दिया। ठीक है ना, तो कितना आ गया आपके पास, 1000। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? आप गौर से देखें, आप इसी को आप सेलेक्ट करें, यहाँ पे आप इसको क्लिक करें, नीचे लेके आएंगे, ड्रैग कर देंगे। ड्रैग मींस नीचे लेके आएंगे, देखिए ऑटोमेटिकली ये खुद का खुद सेलेक्ट कर ले। होम का भी सेलेक्ट कर दिया और शॉप का भी सेलेक्ट करिए। एक बार दोबारा बता दें। दोबारा बताऊं, दोबारा शुरू से बताऊं? चले मैं कंट्रोल Z करता हूं ताकि दोबारा आपके पास पता चल जाए। देखिए बेटा गौर से। जी जी इब्राहिम सर, इसका रिजल्ट सर हम कौन सा बटन दबाएंगे कि इसका रिजल्ट निकल जाए? मैं खुद बताता हूँ, अभी दोबारा करवा रहा हूँ ना, वो कह रहा था दोबारा करो। तो देखो यहाँ पे देखो गौर से, ये अमाउंट है आपके पास और ये सैलरी है आपके पास। मुझे रिजल्ट यहाँ पे चाहिए। ठीक है, स्टेटस में बाद में बताऊंगा, स्टेटस में आपने इफ स्टेट फंक्शन यूज करें। अब आपने रिजल्ट की साइड में जो रिजल्ट का जो कॉलम है ना, वहां पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आके ये जो ऊपर आपके पास ये जो एड्रेस बार बना है, जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, दिस इज द एड्रेस बार। यहाँ पे आप फार्मूला बार इसे कहते हैं, यहाँ पे हम फार्मूलाज यूज करते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, इक्वल का साइन लाजमी लगाना है आप लोगों ने। इक्वल के साइन के बाद ही आपके पास फार्मूला सेलेक्ट होते हैं। इक्वल के बाद आपके पास फर्स्ट इज द अमाउंट। अमाउंट को मैंने सेलेक्ट कर दिया, देखो अमाउंट का रिजल्ट आ गया ना, G4 ऊपर नजर आ रहे ना सबको, G4। यस सर। G4 दबाने के बाद फिर आपने डबल डॉट डाल देना। डबल डॉट डालने के बाद आपके पास नेक्स्ट जो होगा
G4 ये 5000 और सैलरी को आप सेलेक्ट करें। देखो सैलरी को सेलेक्ट किया तो H4 आ गया आपके पास, ठीक है। यस सर। जैसे आ जाएगा इंटर का, यहीं पे ऊपर देखो इंटर का मैंने बटन दबा दिया, यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आ गया आपके पास, ठीक है ना। एक मिनट सब्र करिए, देखो अब थोड़ा सा गलती हो गई आपके पास, चलिए दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे इक्वल टू ये आपके पास G4 माइनस H4, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मैं जब इसको इंटर करूंगा तो आपके पास रिजल्ट आ गया 1000, नजर आ रहा है सबको, ठीक है। अब यस सर। 4 माइनस H4 हो गया। अब यहीं पे आपने ये देखो जो ब्लैक कलर का जो प्लस का निशान आता है, इसको आप सेलेक्ट करें और नीचे ड्रैग कर दें। 3 है ना, तो यहाँ पे मैंने ड्रैग कर दिया तो आपके पास ऑटोमेटिकली नीचे का नीचे रिजल्ट खुद ब खुद चेंज हो गया। यहाँ पे माइनस 1000 आ गया, देखिए 9000 आप 8000 से माइनस कर, जाहिर बात है नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पे आपका 2500 आ गया आपके पास, ठीक है। समझ आ गई यहाँ पे, यहाँ तक समझ आ गई आपको? यहाँ तक अगर समझ आ गई तो मुझे बता दे, मैं आगे जाता हूँ फिर, ठीक है। यस सर। यस सर। अब ये तो आपके पास पहले मैंने यूज किया क्या, सब्ट्रैक्शन, माइनस का फंक्शन यूज का। अब हम आ जाते हैं स्टेटस पर। अब यहाँ पे स्टेटस हमने क्या बतानी है कि यहाँ पे आपके पास ये जो फंक्शन है ये ओवर बजटिंग है या बजटिंग में है, इन बजटिंग है। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे जो स्टेटस है ना, स्टेटस वाले, इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने इक्वल का साइन डालना है, सॉरी इक्वल का साइन शुरू में डालना है, फिर इफ का स्टेटमेंट डालनी है। इफ के स्टेटमेंट के बाद फिर स्मॉल ब्रैकेट, ये जो नहीं होता ये स्मॉल ब्रैकेट, इसकी समझ आ रही है ना, ये जो सामने नजर आ रहा है आप लोग को, हाँ, इज इक्वल टू इफ। यस सर। स्मॉल ब्रैकेट। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अमाउंट सेलेक्ट करना है। फर्स्ट इज द अमाउंट, दिस वन सेलेक्ट कर दिया मैंने। ये G4 ऊपर नजर आ रहा है ना आपको, सही है। अच्छा, G4 करने के बाद मैं चाहता हूं कि G4 जो हो वो ग्रेटर हो सैलरी से, H4 से, ठीक है ना। फिर कॉमा डालने के बाद आपने शिफ्ट डबल डॉट मींस ऊपर सेमीकोलन डालने के बाद यहाँ पे लिखना है ओवर बजटिंग, ओवर बजटेड, ठीक है ना। एक ओवर बजटेड, ये मैंने यहाँ पे डबल कॉलम के साथ क्या है, सॉरी सेमीकोलन के साथ, सॉरी जो डबल कॉमा से उसके साथ खत्म कर दिया। फिर यहाँ पे देखो छोटा सा कॉमा लगा दूंगा मैं। कॉमा लगाने के बाद एक कॉमा लगाने के बाद दूसरा जो होगा, फिर आपने डबल डॉट और यहाँ पे लिखना है विद इन बजट, बजटेड, ठीक है, विद इन बजटेड, 2 लिख दिया आपने। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये करने के बाद आपने ब्रैकेट को क्या कर देना है, बंद कर देना है। अब गौर से देखें, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि इफ कंडीशन होगी फर्स्ट, फिर उसके बाद अगर वो ट्रू है तो ओवर बजटिंग वाला उठाएगा, और अगर वो अनट्रू है तो वो विद इन वाला बजट, या ये अनट्रू वाला ये हो जाएगा विद इन बजटेड आपके पास उठाएगा, ठीक है ना। ये फार्मूला ऊपर समझ आ गया, जरा गौर से देखें, जिसको मैंने हाईलाइट किया जरा गौर से देखें, हाँ, किसी को इसमें प्रॉब्लम? अच्छा, अब ये करने के बाद जब मैं इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखें आपके पास आ रहा है, एक मिनट सब्र करें, ठीक है। हाँ देखिए गलती कहाँ पे है, ये देखिए मैंने थोड़ी सी गलती की, ये बजटिंग के यहाँ पे मैंने क्या किया, डबल कॉलम ने सेमी कॉलम में नहीं बन गया। आप गौर से देखिए, अब मैं इसको एंटर करूंगा तो आपके पास क्या आएगा। अच्छा, अब एंटर करूंगा, देख लें इसमें क्या आ रहा है कि द पर्सन विद दिस फार्मूला नॉट ट्राइंग द फर्स्ट सेल, क्या हो गया इसमें। अच्छा चले एक मिनट सब्र करें, इसमें इन्होंने दिन बजटिंग और ये भी हो गया। अच्छा एक मिनट सब्र करें, फार्मूला में सर देख लेता हूँ, फार्मूला कर थोड़ी सी इसमें गलती है तो मैं इंशाल्लाह दोबारा सही करते हैं इसको, ठीक है ना। थोड़ा सब्र करना है आप लोगों ने, ठीक है, कि यहाँ पे मुझे क्या गलती बता रहे हैं। अच्छा, not trying type of formula when the first character is equal or minus sign, Excel thing it formula type 1 + 1 cell shows 2। ये चैट बंद करो अपना। अच्छा ओके ओके, ये देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट डाला हुआ है, पॉइंट डाला इस वजह से ये गलती दे रहा था। अब देख लें, अब आ जाएगा आपके पास, ठीक है।
आप समझ आ गए? इसमें गलती मेरी क्या थी इसमें कि यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं डाला था, मैंने पॉइंट डाला था, डॉट नहीं होता वो डाला था, तो आपके पास यार था। अब ये देखिए फर्स्ट इज ओवर बजटिंग। ओवर बजटिंग है ना, ओवर बजटिंग में क्या है कि आपकी क्या है रिजल्ट ज्यादा हो रहा है आपके पास, ठीक है ना, क्योंकि G4 इज ग्रेटर देन H4 है। जब लेस देन होगा, माइनस में होगा, तो विद इन बजटिंग होगा। गौर से देखिए यहाँ पे एक रिजल्ट आपके पास आ गया है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और ट्राई करेंगे, आपके पास खुद ब खुद पता चल जाएगा। एक आपके पास विद इन बजटिंग है और दो आपके पास क्या है, ओवर बजटिंग है, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा होता है, ये जो फार्मूला हम यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, ये अक्सर हम यूज करते हैं फॉर, आप यूज कर सकते हैं ये फॉर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे लाइक मेडिसिन की ऑर्गेनाइजेशन है और आपको किसी मतलब किसी भी कंपनी ने हायर किया हुआ एज मेडिकल रेप, जो आप लोग दवाइयां बेचते हैं और डॉक्टर के पास ना जब जाते हैं, आप डॉक्टर को कहते हैं कि ये दवाई है इस तरह है और इसको इस्तेमाल करें और हमें बताएं कि हम इसकी कितनी आपको सेल वो करें ना। तो वो क्या करता है, जब वो जो बंदा होता है, जब वो जो है डॉक्टर के साथ ये सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद, जब वो अपने कंपनी को बेचता है कि इस डॉक्टर ने इतना मतलब इतनी अमाउंट ऑफ मतलब मेडिसिन मांगी गई है, तो वो जब डेटा बेचता है तो वो डेटा इस तरह बेचता है आपके पास, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मैंने बता दिया। तो उसमें से ये होता है कि जब भी कंपनी होता है तो वो देखता है कि यार ये कौन सी चीज विद इन बजट आ रही है और वो कौन सी चीज जो है वो ओवर बजटिंग आ रही है आपके पास, ठीक है ना। तो ये चीज होती है कि आप इफ एल्स स्टेटमेंट को हम इस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं, अगर कोई जगह में दोबारा पूछना है या दोबारा कोई क्वेश्चन पूछना है तो दोबारा भी मैं इसको बता सकता हूँ, इसमें अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो। नो सर। हाँ इब्राहिम, इसमें कोई मसला हो बता सकते हैं? नो सर। इब्राहिम शाह और इब्राहिम, दूसरा इब्राहिम सनान, कोई मसला हो इसमें पूछ सकते हैं। सर नो कोई हमारे स्कूल मसला की नहीं। रिजल्ट, सर हमारे स्कूल के रिजल्ट भी इस तरह बनते हैं। बिल्कुल, स्कूल का रिजल्ट भी इसी तरह बनता है आपका, ठीक है ना। उसमें भी हम इफ फंक्शन यूज करते हैं फॉर स्टेटस। ये स्टेटस होता है जो आपको बताता जाता है, जिस तरह देखो ना, अब ये तो मैंने एक छोटा सा वैसे ही नॉर्मली बना दिया है, इसको आप इससे आइडिया लेके आप खुद ब खुद आप अच्छे से अच्छी चीजें बना सकते हैं। जिस तरह देखो इब्राहिम ने इतनी जबरदस्त चीजें बनाई है, तो मतलब ये कि उसने थोड़ा सा ये चीज सीखी और उसके बाद उसने खुद ब खुद इसमें काम किया। दरअसल ये होता है कि अक्सर ये जो चीजें होती है एफ फंक्शन हम अक्सर यूज करते हैं फॉर बिल्कुल रिजल्ट, आपके जो कॉलेज है उसमें रिजल्ट के लिए यूज होता है, कॉलेज के एडमिन जगह में भी यूज होता है। कि लेट सपोज अगर आप देखो, आप लोगों में से बहुत से बच्चे जो है ना वो अब उनकी पोस्टिंग हो रही है, कुछ स्कूल मेरे ख्याल से एसएलसी लेके जा रहे हैं, तो जब वो आप लोग एसएलसी या जब आप लोग स्कूल से लेके जाते हैं तो आप लोग के हमारे स्कूल के साथ कुछ अमाउंट जो होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वो सिक्योरिटी जो होती है, तो सिक्योरिटी आपको कैसे दी जाती है कि वो आप एडमिन ऑफिस के पास जाते हैं, उसके पास एक्सेल शीट होती है, एक्सेल शीट में उसने पहले से आपके लिए उसने फार्मूला लगाया होता है और उसमें वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, उसको एंटर करते हैं फार्मूला को, या उसमें आपका नाम एंटर करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा यार ये विद इन बजटिंग है या ओवर बजटिंग है। तो अगर विद इन बजटिंग है तो वो रिजल्ट में देख लेते हैं कि अगर उसके पास देखो अब विद इन बजटिंग है तो उसको नहीं मिल रहे हो, जो ओवर बजटिंग है तो ये 1000 रुपए उसके ज्यादा हो गए, तो 1000 रुपए क्या कर रहे हैं वो उसको दे देगा। और अगर विद इन बजटिंग है तो मतलब ये कि -1000 है तो उसे कहेगा कि बेटा आपके पास तो ऊपर -100,000 चढ़ गया है, मतलब आपने कुछ अमाउंट पे नहीं की थी, तो इसलिए आपके ऊपर रिजल्ट में -100,000 आ रहा है, आप -1000 स्कूल को देंगे। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव रिजल्ट है तो मीन्स ये है कि वो आपकी अमाउंट जो है वो क्या देगा, जो आपका कॉलेज है वो आपको वापस करेगा। और अगर माइनस में आ रहा है तो मीन्स वो आपको जो कॉलेज है वो आपने कॉलेज को देना पड़ता है। तो हमें इससे ये पता चल रहा होता है कि आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या आता है आपके पास, ठीक है ना। इसकी समझ आ गई आप लोगों को सबको? हाँ, अगर इसकी समझ आ गई है तो मैं नेक्स्ट चीज पर अब आ जाता हूँ, विच इज दी पावर फंक्शन, ठीक है ना। सेकंड जो आपके पास वो है, अब ये बजटिंग के था तो यहाँ पे मैं सेकंड बना लेता हूँ पावर फंक्शन के, इसी के नीचे, ठीक है ना। पावर फंक्शन जो है वो किस लिए यूज होता है ये भी जरा गौर से आप देख लें, ठीक है ना। पावर फंक्शन स्पेलिंग में जरा सही कर लूं, पावर फंक्शन, ठीक है। अब पावर फंक्शन किस पर्पस के लिए यूज होता है, अब ये भी गौर से देखें। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे सीरियल नंबर है, ठीक है ना, सीरियल नंबर है, और सेकंड में नेम लिख लेता हूं, ठीक है, और थर्ड में रिजल्ट, ठीक है ना।
अब यहाँ पे सीरियल नंबर इज 1, नीचे आ जाता हूं 2 3, 3 का काफी होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। नेम में मैं इब्राहिम, सही है, सनान शाहजेब। और ठीक है शाहजेब ले लेता हूं। अब रिजल्ट को जरा देखें। रिजल्ट में बल्कि इस तरह करता हूं कि यहाँ पे ऑब्टेन कर लेता हूं, ऑब्टेन करता हूं और यहाँ पे मैं इसका डुअल, डुअल मींस डबल, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पे डुअल रिजल्ट लिखता हूं, ठीक है, ठीक है। अब ऑब्टेन मींस लेट्स सपोज इब्राहिम ने लिए हुए हैं 23, इसका मैं डबल चाहता हूं, कैसे लूंगा आप गौर से देखें। यहाँ पे 23 सनान के हैं 60, बस इस तरह कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं इस तरह। ये मैं बता दूं इसमें ये जस्ट आपके पास एक 12 छोटा सा डेटा पढ़ा लेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट आ गया आपके पास, ठीक है ना। अब आपके पास यहाँ पे जो अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे इस तरह करता हूं कि ये जो आपके पास है ये क्या है, H12 है आपके पास, ठीक है ना। ये क्या है आपके पास, H12 है। तो यहाँ पे मैं रखूंगा, यहाँ पे मैं इक्वल टू पावर फंक्शन लूंगा ये, ठीक है, ये पावर फंक्शन मैंने ले लिया। और पावर फंक्शन के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट डालता हूं और ये मैंने ले लिए, ठीक है ना। अब पावर फंक्शन के लिए क्या है आपके पास, ये रिजल्ट आपके पास, ठीक है ना। अब इसी की आपने क्या करना है, एक वहां पे मैंने जो फार्मूला लिखवाया था वो क्या था आपके पास, बेस इनटू पावर था ना आपके पास। हाँ हाँ बेटा, यस सर। सब सुन रहे कि नहीं, सोए हुए? हाँ सब सुन रहे। एक मिनट सब्र करें, थोड़ा सा सब्र करें। ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को सर 9 बच्चे हैं, 9, इसलिए आवाज नहीं आ रही। 9 बच्चे हैं लेकिन ये सर 9 बच्चे। हाँ सर 8 बच्चे, 8 बच्चे हैं। खैर फिर भी ना, तो ये तो इस तरह तो नहीं है ना कि आप लोग 9 बच्चे है तो 9 बच्चे क्या हुआ। हाँ ठीक है, सर शाहजेब छुट्टी। चले ये 812 हो जाएगा आपके पास। इसके लिए मैं पावर में ले लेता हूँ, एक मिनट सबर कर, इसका मैं जरा फार्मूला मैंने जो वो नेट पे कि आपके पास जो पावर फंक्शन है ये क्या, इसमें क्या क्या चीजें हैं, मैं जरा ये देख लेता हूँ ना। एक मिनट सबर कर, ये यहाँ तक मैं जरा थोड़ा सा मैं ये रिकॉर्डिंग भी थोड़ी सी स्टॉप कर देता हूँ, बल्कि पॉज कर देता हूँ। सही है, अब यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पे मैंने डुअल में इक्वल करके यहाँ पे मैं इक्वल साइन लगाऊंगा और पावर, इक्वल साइन पावर, POWER पावर, और फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट डाल देंगे और ब्रैकेट में आपने ऑब्टेन, सही है, और साथ में ऑब्टेन सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, कॉमा लगाना है और आपके पास ये जो ऑब्टेन 2 है उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ मैं ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर लगा लूंगा। तो अब ये देखिए 23 की पावर 2। अब ये मुझे बताएंगे इब्राहिम जरा देखो इसको, 23 को 23 के साथ 2 दफा मल्टीप्लाई करो, 529 आता है कि नहीं। ये इसका मतलब इस तरह है, देखो गौर से जरा देखो, मैं जरा पेंसिल टूल ले लेता हूँ, आप लोगों को मैं समझाता हूँ। ये देखो इसमें इस तरह है कि आपने 23 लिखा, ठीक है, 23 लिखा और उसकी पावर आपने क्या ली, 2। अब 23 को पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो मींस इसका मतलब ये है कि आपने 23 को क्या कर रहे हैं, यस सर 529। गुड, जबरदस्त। तो मतलब ये कि आपने इसको 23 मल्टीप्लाई बाय 23 को 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 529 आपके पास आ जाएगा। तो ये पावर फंक्शन आपके पास, ठीक है ना। अब ये तो एक आपके पास पावर फंक्शन आपके पास आ गया ना। अब इसी को आपने सेलेक्ट करना है और जस्ट आपने ये प्लस का निशान को इसको ट्रैक करना है। तो देखो 20 की पावर 3 का रिजल्ट 8000, 12 की पावर 2 का 144। अब 8000 कैसे आ रहा है, 20 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें आपके पास 8000 आ जाएगा, ठीक है ना। 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20। तो ये आपके पास एक पावर फंक्शन है कि आप पावर फंक्शन को आप कैसे यूज करते हैं। इसकी समझ आ गई पावर फंक्शन की बेटा? इसमें कोई मसला हो पूछ सकते हैं यस दोबारा। सर। नो सर कोई मसला नहीं है। ओके चलें, ये सेकंड वन इज द पावर फंक्शन आपका, ये भी हो गया। सर दोबारा रिज्वाइन करेंगे, 2 मिनट है। 2 मिनट है, नहीं करने की जरूरत नहीं, 4 मिनट है अभी आपके, ठीक है ना। तो थर्ड वन इज द प्रोडक्ट फंक्शन, ठीक है।
प्रोडक्ट फंक्शन है, ठीक है ना। थर्ड क्या है आपके पास, प्रोडक्ट फंक्शन है, और प्रोडक्ट फंक्शन में जस्ट हमने क्या करना होता है, प्रोडक्ट ही आप लोगों ने वो करना है। यहाँ पे लेट्स सपोज इसी को मैं ये इधर तक डुअल से यहाँ तक मैं कंट्रोल सी करता हूँ और नीचे मैं इधर इसको क्या कर देता हूँ, कंट्रोल भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। अब गौर से देखिए यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अब प्रोडक्ट में क्या करेंगे कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैं देखिए गौर से देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट में रिजल्ट चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मैं इक्वल का साइन और प्रोडक्ट, ठीक है ना, सॉरी इक्वल के साइन के बाद प्रोडक्ट है PRODUCT, प्रोडक्ट लगाएंगे। फिर उसके बाद ब्रैकेट डालने के बाद आपके पास कौन सा है, ऑब्टेन से यहां से नंबर देखिए H11 आ गया, H18, ठीक है, कॉमा, और दूसरा आपके पास कौन सा है, ऑब्टेन इज I18, और इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। अब गौर से देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट मींस 23 और 2 को मल्टीप्लाई करेगा तो 46 आएगा, ठीक है ना। अब वहां पे क्या था, वो पावर फंक्शन, ये पावर फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा था। मैं अब इसकी पेंसिल टूल उठाता हूँ, आपको बता दो कि ये नीचे वाला कैसे, देखो इसको इस तरह करते हैं, इसका जो है 23 है और उसके साथ आप क्या कर रहे हैं, 2 को क्या कर रहे हैं आप मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास रिजल्ट क्या दे रहा है, आपके पास रिजल्ट आपके पास 46 आ रहा है, ठीक है ना। तो मींस प्रोडक्ट फंक्शन जो है आपके पास क्या आ रहा है, 46 आपके पास आ रहा है, ठीक है। समझ आ गई इसकी समझ आ गई आपको, ये प्रोडक्ट फंक्शन मैंने कैसे किया, हाँ ओके। अब इसी को अब इसी को आप सेलेक्ट करेंगे, इसी के देखो जब आपके पास ये ब्लैक कलर का प्लस का निशान आएगा, इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो देखिए 3 को आप सॉरी थोड़ा सा मैं और ड्रैग करता हूँ, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 60 आया, और जी 2 मिनट रह गए हैं। ओके ये देख लें, इसकी समझ आ गई इन तीनों चीजों की, बजटिंग की, पावर फंक्शन की और प्रोडक्ट फंक्शन की, तीनों की समझ आ गई आपको। यस सर। ओके तो ये 3 चीजें थी जो आप लोगों का जो आज के लेक्चर में जो कल मैं पढ़ा रहा था, ये 3 चीजें थी। इंशाल्लाह कल हम जब आप लोग ऑनलाइन होंगे तो इंशाल्लाह कल हम जस्ट एक्सरसाइज कर लेंगे और खत्म हो जाएगा आप लोगों का ये चैप्टर, ठीक है ना। एक्सरसाइज करने के बाद खत्म हो जाएगा। कल मैंने आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को बताना है कि सितंबर में जब आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होगी तो सितंबर में आप लोगों ने कैसे क्या करनी है, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज काफी है आज के लिए, ठीक है। इसमें कोई भी मसला हो तो खैर इसको मैंने वैसे भी रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्डिंग में आप लोग को ये सब कुछ दोबारा आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई मसला है, फुल की फुल रिकॉर्डिंग होगी है, ठीक है ना, फुल की फुल रिकॉर्डिंग की आपकी, ठीक है ना। तो इसको अगर आपको थोड़ा सा समझना हो तो आप इसको दोबारा जो है ना रिकॉर्डिंग में इसको दोबारा आप वो कर सकते हैं, ठीक है ना। बस अब यहाँ तक मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, सही।